दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपसे बात करने चला हूं हरियाणा के अंदर एक ऐसे संसदीय क्षेत्र की राजनीति की कि जहां पर बड़ी शिद्दत से इंतजार हो रहा है कि वहां पर आखिर कांग्रेस का कैंडिडेट कौन होगा। हालांकि हरियाणा के सभी जो 9 संसदीय क्षेत्र ऐसे हैं कि जहां पर कांग्रेस के कैंडिडेट्स का इंतजार है। हरियाणा के अंदर जो 10 लोकसभा क्षेत्र हैं जिस पर कि इंडिया गठबंधन के तहत 1 सीट पर आम आदमी पार्टी और 9 पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। जो 1 सीट कुरुक्षेत्र की है जिस पर कि आम आदमी पार्टी अपना प्रत्याशी उतार चुकी है। लेकिन बाकी 9 सीटों पर कांग्रेस से कैंडिडेट कौन होंगे, इनका सभी का इंतजार तो है, लेकिन जिन सीटों पर ज्यादा इंतजार है उनमें मुख्य एक फरीदाबाद की संसदीय क्षेत्र है। आपको मैं बता रहा था कि भारतीय जनता पार्टी सभी 10 की 10 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार चुकी है। पहली सूची जो भारतीय जनता पार्टी की 14 मार्च को आई थी, जिसमें कि 6 प्रत्याशी थे और उन 6 प्रत्याशियों में एक फरीदाबाद से भी घोषित किए गए थे, कृष्णपाल गुर्जर भारतीय जनता पार्टी से। और तभी से इंतजार है कि आखिर कृष्णपाल गुर्जर को कांग्रेस से चुनौती देने कौन आएगा। आखिर ऐसा कौन सा नेता होगा कांग्रेस का जो कृष्णपाल गुर्जर के सामने चुनाव मैदान में होगा। आगे बढ़ने से पहले आपको बताऊं कि फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र ऐसा एक संसदीय क्षेत्र है जहां पर कि वैसे तो ज्यादातर कांग्रेस के नेता सांसद बने हैं, लेकिन यहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता भी आप माने तो 3 बार लगातार यहां से रामचंद्र बैंदा सांसद बने थे। 1996, 98 और 99 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर, और अब 2 बार से लगातार सांसद कृष्णपाल गुर्जर हैं। 2014 और 2019 दोनों चुनाव जीते। अब 2024 के रण के लिए इंतजार ये है कि आखिर कांग्रेस से कौन कैंडिडेट आएगा। हालांकि हरियाणा के जो कांग्रेस ने अपने कैंडिडेटों के लिए जो मांगे थे आवेदन, उसमें फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र के लिए 10-11 लोगों ने आवेदन किया था। लेकिन अब जिन 2 नामों पर सुई टिकी हुई है, जिन 2 नामों पर चर्चा है, वो दोनों कांग्रेस के बड़े चेहरे हैं। फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के अंदर एक चेहरा ऐसा है जो फरीदाबाद जिले से आते हैं और दूसरे हैं जो पलवल जिले से आते हैं। और बड़ी बात यह है कि कृष्णपाल गुर्जर के लिए आखिर उन दोनों नेताओं में से कौन से नेता बड़ी चुनौती हो सकते हैं। इसी मुद्दे को लेकर, इसी सवाल को लेकर आपके साथ आज मैं चर्चा में हूं। फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र के लिए कांग्रेस से जो नाम चल रहे हैं उनमें एक नाम तो चल रहा है पूर्व मंत्री पलवल जिले के बड़े नेता करण सिंह दलाल का, और दूसरा नाम चल रहा है पूर्व मंत्री फरीदाबाद जिले के बड़े नेता महेंद्र प्रताप का। आपसे बात करूं दोनों नेताओं के बारे में, दोनों को शॉर्ट में बता दूं तो पहले महेंद्र प्रताप जी की चर्चा कर लें। महेंद्र प्रताप 1987 में फरीदाबाद की मेवला महाराजपुर सीट से उस समय भी विधायक बने थे जब पूरे प्रदेश के अंदर ताऊ देवीलाल की लहर थी। पूरे हरियाणा के अंदर उस समय 85 एमएलए कांग्रेस के विरोध में बने थे और 5 एमएलए, हालांकि एक बाई इलेक्शन में बना था, 5 एमएलए सिर्फ कांग्रेस से बने थे। और उनमें से एक थे महेंद्र प्रताप सिंह जो उस समय फरीदाबाद की मेवला महाराजपुर विधानसभा सीट थी, वहां से विधायक थे। 1991 में वे फिर विधायक बने थे वे, और मंत्री बने थे चौधरी भजनलाल की सरकार में। 1996 में वो चुनाव हार गए थे महेंद्र प्रताप, और उनको चुनाव हराया था कृष्णपाल गुर्जर ने। कृष्णपाल गुर्जर 1996 में पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़े थे और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और हरियाणा विकास पार्टी के संयुक्त प्रत्याशी के रूप में महेंद्र प्रताप को चुनाव में हराया था। उसके बाद 2000 का विधानसभा चुनाव आया और उस 2000 के विधानसभा चुनाव में हालांकि हरियाणा में गठबंधन था इंडियन नेशनल लोकदल और भारतीय जनता पार्टी का। महेंद्र प्रताप के स्थान पर उस समय प्रत्याशी हो गए थे कांग्रेस के जेपी नागर। महेंद्र प्रताप चुनाव लड़े थे और दूसरी पार्टी से। उस चुनाव में भी, यानी कि 2000 में भी चुनाव यहां से कृष्णपाल गुर्जर जीत गए थे। बाद में 2005 का विधानसभा चुनाव आया। 2005 के विधानसभा चुनाव में कृष्णपाल गुर्जर को महेंद्र प्रताप ने चुनाव में हरा दिया। उसके बाद 2009 का विधानसभा चुनाव ऐसा था कि जिस चुनाव के अंदर
कृष्णपाल गुर्जर भी विधायक बने और महेंद्र प्रताप भी विधायक बने। महेंद्र प्रताप विधायक बने बड़खल विधानसभा क्षेत्र से और कृष्णपाल गुर्जर विधायक बने तिगांव विधानसभा क्षेत्र से। मेवला महाराजपुर सीट खत्म हो चुकी थी और उसके बाद में 2014 का चुनाव महेंद्र प्रताप हार गए सीमा त्रिखा से बड़खल विधानसभा क्षेत्र में। और मान ले तो महेंद्र प्रताप जी ने उसके बाद में राजनीतिक रूप से संन्यास ले लिया, राजनीतिक रूप से अपनी सक्रियता खत्म कर दी और उनका स्थान लिया उनके साहबजादे विजय प्रताप ने। 2019 का चुनाव विजय प्रताप भी हारे सीमा त्रिखा से बड़खल विधानसभा क्षेत्र से। अब चर्चाएं चल पड़ी हैं कहीं कि क्या महेंद्र प्रताप प्रत्याशी हो सकते हैं। तो एक सवाल तो आपके साथ में अंत में छोड़ूंगा, लेकिन महेंद्र प्रताप जी के बारे में बताऊं मैं आपको कि महेंद्र प्रताप से मेरे भी कुछ साथी जो हमसे जिनसे बात होती रहती हैं वो मिले थे, लेकिन उनका लोकसभा चुनाव को लेकर के कोई इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन अब फिलहाल बात चल रही है, कहीं ना कहीं उनका नाम चर्चाओं में रेंग रहा है कि महेंद्र प्रताप भी प्रत्याशी क्या हो सकते हैं। तो क्या राजनीति से संन्यास लेने के बाद क्या महेंद्र प्रताप भी प्रत्याशी हो सकते हैं? और सबसे बड़ी बात यह आएगी कि क्या महेंद्र प्रताप अगर प्रत्याशी बन भी जाते हैं, अगर उनको कांग्रेस टिकट देती भी है, तो क्या वो महेंद्र प्रताप जी चुनौती बन पाएंगे कृष्णपाल गुर्जर के लिए? आप मान लें तो कृष्णपाल गुर्जर और महेंद्र प्रताप सिंह का एक जैसा वोट बैंक भी है, दोनों गुर्जर समाज से आते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि 2014 और 2019 दोनों चुनाव में कांग्रेस के गुर्जर प्रत्याशी ही थे, अवतार सिंह भड़ाना, और बहुत बुरी तरह से चुनावी शिकस्त खाई थी उन्होंने। आप मान करके चलें कि बड़खल विधानसभा क्षेत्र में गुर्जर मतदाता बड़ी संख्या में हैं, लेकिन इसी बड़खल विधानसभा क्षेत्र में एक बार खुद महेंद्र प्रताप और एक बार उनके बेटे विजय प्रताप दोनों सीमा त्रिखा से चुनाव हार चुके हैं। गुर्जर बाहुल्य ये विधानसभा सीट है वैसे तो, लेकिन इसके बावजूद भी दोनों बार पिता पुत्र चुनाव हार गए। अब इस स्थिति में अगर आए कि क्या वो चुनौती बन सकते हैं कृष्णपाल गुर्जर के लिए, अगर महेंद्र प्रताप और कृष्णपाल गुर्जर दोनों चुनाव लड़ते हैं, कृष्णपाल गुर्जर तो तय है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में, अगर कांग्रेस से महेंद्र प्रताप आ जाते हैं तो फिर क्या पहला सवाल तो ये आएगा कि क्या महेंद्र प्रताप गुर्जर मतदाताओं में सेंध लगा पाएंगे? अगर फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र में आप वोटों के जातिगत समीकरण के आधार पर चलें तो यहां सबसे बड़ी संख्या जाट मतदाताओं की है। जाट मतदाताओं के बाद दलित मतदाता आते हैं। दलित मतदाताओं के बाद अगर आप कास्ट वाइज चलें, जाति वाइज चलें, तो फिर गुर्जर मतदाता आते हैं। बताया जाता है कि गुर्जर के साथ साथ ब्राह्मण, पंजाबी और मेव मुस्लिम बहुल जो मतदाता हैं, ये भी लगभग थोड़े थोड़े पीछे हैं गुर्जर समाज से। इस स्थिति में अगर क्या महेंद्र प्रताप प्रत्याशी अगर हो जाते हैं तो फिर क्या वो, क्योंकि जाट मतदाता बड़ी संख्या में पलवल जिले में है, लेकिन पलवल जिले में महेंद्र प्रताप की कोई गतिविधियां रही नहीं। महेंद्र प्रताप का पलवल जिले के अंदर, जिसके अंदर कि आप 3 विधानसभा तो मान करके चलें, पलवल, होडल और अथीन, और चौथी विधानसभा पृथला जो कि रूरल बेस्ड है, देहात बाहुल्य है, जहां भी जाट मतदाता बड़ी संख्या में हैं। इन 4 विधानसभा क्षेत्रों में अगर महेंद्र प्रताप जी की एक्टिविटीज आप माने तो वहां नगण्य मानी जाएंगी। महेंद्र प्रताप जी की हालांकि एक्टिविटीज तो राजनीतिक लगभग 5 साल से हैं ही नहीं। आप मान के चलिए कि 2014 का विधानसभा चुनाव हारने के बाद वो राजनीतिक रूप से पूरी तरह सक्रिय नहीं थे। उनके बेटे विजय प्रताप जरूर सक्रिय हैं, लेकिन महेंद्र प्रताप खुद सक्रिय नहीं है। और अगर महेंद्र प्रताप की सक्रियता मान भी लें तो फिर महेंद्र प्रताप जी की जो सक्रियता राजनीति के अंदर पहले भी रही, तो उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज का जो सेंटर पॉइंट रहा, केंद्र बिंदु रहा, वो रहा फरीदाबाद वाला एरिया, और उसके अंदर भी खासकर जो उनका मेवला महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र था, जिसका कुछ हिस्सा तिगांव में गया और कुछ हिस्सा बड़खल में आया। यानी कि बड़खल विधानसभा क्षेत्र, फिर आप NIT मान लें, उसके बाद में आप तीसरा विधानसभा क्षेत्र मान लें तो तिगांव। इन 3 विधानसभा क्षेत्रों में महेंद्र प्रताप जी की एक्टिविटीज हैं, लेकिन इससे आगे महेंद्र प्रताप जी की एक्टिविटीज दिखाई देती नहीं। भले ही पलवल जिले की पलवल विधानसभा क्षेत्र में भी गुर्जर मतदाता बड़ी संख्या में है। लोकसभा चुनाव नजदीक आते तक अगर कुछ विजय प्रताप की एक्टिविटीज को छोड़ दें
तो फिर पलवल जिले के चाहे वो गुर्जर मतदाता हो या पलवल जिले का और तमाम एरिया हो, महेंद्र प्रताप जी की गतिविधियां वहां दिखाई नहीं देती। और आपसे अगली बात करूं तो करण सिंह दलाल के बारे में बात कर लें। जैसे मैंने आपको बताया कि महेंद्र प्रताप कई बार विधायक बने, तो करण सिंह दलाल के बारे में आप ये जान लें कि 1991 में करण सिंह दलाल पहला चुनाव लड़े थे हरियाणा विकास पार्टी, और उस समय जनता दल का गठबंधन था। हरियाणा विकास पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे करण सिंह दलाल, और उस चुनाव में करण सिंह दलाल चुनाव जीते थे, विजयी रहे थे। 1996 में करण सिंह दलाल दूसरी बार विधायक बने हरियाणा विकास पार्टी के ही टिकट पर। उस चुनाव में हरियाणा विकास पार्टी और भाजपा का गठबंधन था, और उस 1996 की चौधरी बंसीलाल की सरकार में करण सिंह दलाल भी वजीर थे और कृष्णपाल गुर्जर भी वजीर हुआ करते थे। चौधरी बंसीलाल की सरकार के दोनों मंत्री थे। 2000 का विधानसभा चुनाव जब आया तो उस चुनाव के अंदर करण सिंह दलाल रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के प्रत्याशी के रूप में मैदान में थे, और 2000 के चुनाव में भी करण सिंह दलाल चुनाव जीते। 2005 का विधानसभा चुनाव आया। 2005 के विधानसभा चुनाव में करण सिंह दलाल कांग्रेस की टिकट पर चौथी बार विधायक बने लगातार। 2009 का विधानसभा चुनाव आया तो 2009 के विधानसभा चुनाव में करण सिंह दलाल फिर कांग्रेस के टिकट पर कैंडिडेट थे, लेकिन वो चुनाव वो हार गए सुभाष चौधरी से। इनेलो के प्रत्याशी सुभाष चौधरी ने उनको हरा दिया। 2009 का चुनाव। 2014 के चुनाव में करण सिंह दलाल एक बार फिर विधायक बन गए, 5वीं बार चुनाव जीत गए, 5वीं बार विधायक बने, दीपक मंगला को हराया। और 2019 के विधानसभा चुनाव में करण सिंह दलाल दीपक मंगला से बड़े अंतर से चुनाव हार गए कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में। यानी कि 5 बार पलवल के विधायक रहे हैं करण सिंह दलाल। 2019 का चुनाव हारने के बाद भी और 2014 में विधायक बनने के बाद भी करण सिंह दलाल पूरी तरह से सक्रिय थे। आपको मैं बता दूं कि करण सिंह दलाल और कृष्णपाल गुर्जर का भी हम एक कॉम्बिनेशन आपको बताएंगे जरूर, भले ही अगले चुनाव में वो आमने सामने हो, लेकिन कभी करण सिंह दलाल और कृष्णपाल गुर्जर की यारी भी मशहूर मानी जाती थी। भले ही पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग थी, भले ही राजनीतिक दल दोनों के अलग अलग थे, लेकिन वो चुनाव खासकर हमेशा याद किया जाएगा जो 2014 का लोकसभा चुनाव था। करण सिंह दलाल कांग्रेस में थे और कांग्रेस में रहते हुए उनकी 2009 के लोकसभा चुनाव में ही 2009 के चुनाव के दौरान ही अवतार सिंह भड़ाना से बिगड़ गई थी। और 2014 के चुनाव में जब करण सिंह दलाल कांग्रेस के अंदर थे, कांग्रेस की टिकट पर, उस समय वो विधायक तो नहीं थे लेकिन कांग्रेस के बड़े नेता जरूर थे, और उस चुनाव के दौरान में करण सिंह दलाल के बारे में कहा जाता है कि उनका पूरा समर्थन कृष्णपाल गुर्जर को रहा था। खैर, बात हम आगे की कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि करण सिंह दलाल 2019 का चुनाव हारने के बाद भी राजनीति में पूरी तरह सक्रिय हैं। यानी कि 1991 से लेकर के और 2019 तक का उनका राजनीतिक सफर लगातार जारी है। जातिगत कॉम्बिनेशन की बात मैंने आपसे की थी जब महेंद्र प्रताप जी के बारे में बात कर रहा था। तो फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र के अंदर सबसे बड़ी संख्या में जाट मतदाता हैं, और जाट मतदाताओं पर करण सिंह दलाल का अगर इस चुनाव के लिए खासकर माने, हालांकि वो जाट नेता भी हैं, हालांकि वो किसान नेता भी हैं, हालांकि वो विधायक भी रहे हैं, लेकिन कभी नाराजगियां भी रही होंगी, लेकिन इस चुनाव के लिए आप माने तो करण सिंह दलाल का सबसे ज़्यादा असर जाट मतदाताओं पर है। और जाट मतदाताओं पर जो मैं आपको बता रहा था कि गुर्जर मतदाताओं में डिवाइडेशन होना है कृष्णपाल गुर्जर और महेंद्र प्रताप के बीच, लेकिन जाट मतदाताओं के बीच डिवाइडेशन की कोई गुंजाइश नहीं है अगर करण सिंह दलाल होते हैं तो। उसके बाद में अगर पलवल जिले के तौर पर मानकर चलें तो पलवल जिला, जहां मैंने बताया था कि 3 विधानसभा क्षेत्र प्लस चौथी पृथला, इस जिले से आज तक कोई भी नेता लोकसभा के लिए चुनाव नहीं लड़ा। ये दूसरा प्लस पॉइंट करण सिंह दलाल के लिए है। तीसरा प्लस पॉइंट, करण सिंह दलाल खासकर जो मेव मुस्लिम मतदाता हैं और दलित मतदाता हैं उनके अंदर खासे लोकप्रिय हैं। रमजान का महीना आजकल चल रहा है और करण सिंह दलाल की रोज़ा इफ्तार की दावत हमेशा मेव मुस्लिम समुदाय के बीच याद रखी जाती है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि वो
जितने जाट समाज के अंदर प्रभावी हैं उतने ही और उससे कहीं ज़्यादा वो मेव मुस्लिम बाहुल्य समाज के अंदर अपना प्रभावी हैं। दलित मतदाताओं के अंदर भी उनका असर है। और एक मैंने आपको बताया कि पलवल जिले से, इस रूरल एरिया से कभी किसी को टिकट नहीं मिला, इस लिहाज से भी करण सिंह दलाल पूरे प्रभावी हैं। और मैंने आपको बताया था कि कांग्रेस के अंदर नाम तो कई गए थे, लेकिन जो दो नाम ज़्यादा रेंग रहे हैं वो हैं करण सिंह दलाल और महेंद्र प्रताप सिंह। और मैंने आपसे कहा था कि मैं आपसे इसी मुद्दे पर चर्चा करूंगा। इसी मुद्दे पर आपसे बात में मैं आपसे एक सवाल आपकी तरफ मेरा है, आप हमारे सुधी दर्शक हैं और कमेंट्स बॉक्स में आपकी प्रतिक्रिया हमें काफ़ी उत्साह देती हैं और हमारा उत्साहवर्धन करती हैं। तो आपसे बड़ा सवाल यही कि आखिर कृष्णपाल गुर्जर के लिए, जो भाजपा के प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं, 2 बार के सांसद, मोदी सरकार के वजीर, उनके लिए क्या कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर महेंद्र प्रताप बड़ी चुनौती हैं और या फिर कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर करण सिंह दलाल बड़ी चुनौती हैं? क्या राजनीतिक रूप से एक तरह से वानप्रस्थ ले चुके, संन्यास ले चुके महेंद्र प्रताप क्या फिर से सक्रिय राजनीति में कदम रखेंगे? और बड़ा सवाल कि क्या फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र में अब की बार जो आमने सामने का मुकाबला होगा वो प्रत्याशी करण सिंह दलाल हो या महेंद्र प्रताप हो? एक सवाल तो ये कि इन दोनों में से कौन ज़्यादा प्रभावी रहेगा, और दूसरा फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र में मुकाबला कैसा होगा? कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोस अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।